हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैगमोड की किट के बारे में और उसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं डिजिटेक की फ्लैश बोर्ड के साथ। बेसिकली मैगमोड ने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, डिजिटेक ने उसका सेम टू सेम जो कॉपी है वो मार्केट में लॉन्च किया है और उससे बहुत ही ज़्यादा कम रेट में लॉन्च किया है। और बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन भी है कि ये दो जो प्रोडक्ट है जिसमें प्राइस का इतना सारा डिफरेंट है, क्योंकि बेसिकली मैगमोड अगर आप लेने जाओ तो स्टार्टर किट जो है उसका वो 12 to 15,000 के आसपास आपको मिलता है। और जो डिजिटेक है वो मार्केट में इस टाइम पे 2200 से लेके 3500 रुपये में सेल आउट हो रहा है। कुछ लोगों में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, क्या प्राइस बहुत कम होने की वजह से डिजिटेक का प्रोडक्ट जो है वो ख़राब है, या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं या इस वजह से उसको नहीं लेना चाहिए, या फिर उनका रिज़ल्ट सिमिलर है। तो इसी वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूँ कि दोनों जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या वेरिएशंस है। वीडियो में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरा डिजिटेक या मैगमोड के साथ किसी भी तरह का कोई टाई अप या अफिलिएशन नहीं है। दोनों में से किसी भी ब्रांड ने मुझे अप्रोच नहीं किया है, जिससे मेरा ये जो रिव्यू है, जो भी कंपैरिजन है, वो बिल्कुल बायस नहीं है। किसी भी तरह का मैंने किसी ब्रांड का साइड नहीं लिया हुआ है इस वीडियो में। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शूटिंग कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है और मुझे मेरे हिसाब से जो सही लगा उस हिसाब की मैंने कंपैरिजन इस वीडियो में की है। पर्टिकुलरली आपका जो शूटिंग का टेस्ट है वो मेरे टेस्ट से डिफ़र कर सकता है, लेकिन मेरा इस वीडियो में जो मैंने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन शूट किया है वो इस पर्पज़ से किया है क्योंकि मुझे जो दोनों डिफ्यूज़र्स है, जो दोनों ग्रिड्स है, उनका जो लाइट का पैटर्न बनता है, जो उनका शेप बनता है, जो शार्पनेस वो डेवलप करते हैं या जो जितना लाइट वो डिफ्यूज़ करते हैं, उनका जो बेसिकली आउटपुट है, उस आउटपुट को समझने के लिए मैंने उस तरीके का शूट किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेटअप है, बेसिकली हर एक टाइप का जो भी मैंने सेटअप किया है उसमें सिंगल लाइट का यूज़ किया है। हर एक शूट में कैमरा का सेटिंग सेम है। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर फ़ोटो को मैं आपको बता रहा हूँ तो उसका जो सेम फ़ोटो मैं दूसरे प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, उसका जो सेटिंग्स है वो सेम है। इवन कैमरा का भी सेम है, फ्लैश का भी सेम है और केल्विन भी हमेशा सेम है। जो एक चीज़ सिर्फ डिफ़र करेगी वो ये डिफ़र करेगी कि अगर मैंने मैक्सफेयर का कंपैरिजन किया है तो डिजिटेक का जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को चेंज किया है और मैक्सफेयर को ही चेंज किया है। उसके अलावा कैमरा के सेटिंग से लेकर सारी चीज़ें सेम है। सब्जेक्ट का पोजीशन, कैमरा का पोजीशन और लाइट का पोजीशन, ये तीनों चीज़ें हर एक सीन में सेम एज़ इट इज़ जगह पर ही है, जिससे एक बेटर कंपैरिजन मैं कर सकूँ। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सफेयर के साथ। और सेम जो डिजिटेक का जो स्फीयर है, जो डिफ्यूज़र है, जो डिजिटेक ने लॉन्च किया है, ये दोनों प्रोडक्ट का हम बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रियल लाइफ में अगर आप दोनों प्रोडक्ट को कहीं भी यूज़ करते हो, चाहे इंडोर या आउटडोर में, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करते हो तो आपको एक 100% आइडिया नहीं आ पाएगा कि इसका जो लाइट का स्प्रेड है वो किस तरीके का है, इसका लाइट का जो इंटेंसिटी है जो क्रिएट करता है, सेंटर में कितना इंटेंसिटी है, साइड पे कितना इंटेंसिटी है, वो आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक वॉल के ऊपर, ग्रे वॉल के ऊपर डायरेक्टली इनको फायर किया है, जो आप स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी देख सकते हो। लेफ़्ट साइड पर डिजिटेक का जो फ्लैश है वो फायर हुआ है और राइट साइड पे जो है वो मैगमोड का फ्लैश है। डिजिटेक का जो स्प्रेड है वो बहुत ही इवनली और एक सॉफ्ट बॉक्स की स्टाइल में हुआ है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि डिजिटेक का जो सेंटर से लेकर जो आउटर में जो लाइट का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही अच्छे से फीदर आउट हुआ है। उसके ऑपोजिट में मैगमोड की अगर मैं बात करूँ तो मैगमोड का जो ट्रांजिशन है, मतलब कि मैगमोड का जो इंटेंसिटी है वो सेंटर में बहुत ही ज़्यादा है और उसका सेंटर से आउटर में जो लाइट का जो फीदर है, जो ओपेसिटी है, वो बहुत अच्छे से फीदर आउट नहीं हुआ है। मतलब कि इसका सेंटर बहुत ही ज़्यादा वेटेड है और यही डिफरेंस है ये दोनों लाइट के स्प्रेड में। इस चीज़ को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रैक्टिकल जो यूज़ है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोटो मैंने स्टूडियो में क्लिक किया हुआ है। कैमरा जो है उसके राइट साइड में फ्लैश है और 45 सब्जेक्ट से 45 डिग्री के एंगल पर फ्लैश है और फ्लैश की हाइट अप्रॉक्सीमेटली सब्जेक्ट का जो फेस है उससे 1 फीट जितना ऊपर होगा। दोनों कंडीशन में लाइटिंग और कैमरा की सभी चीज़ें, सभी सेटिंग्स सेम है। इसमें एक मेन डिफरेंस ये पता चलता है कि डिजिटेक और मैगमोड के आउटपुट में मैगमोड का जो लाइट का आउटपुट है वो ज़्यादा है। मतलब मैगमोड का जो इंटेंसिटी है, जो सब्जेक्ट को हिट कर रहा है, वो सेम सेटिंग्स पे अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा है। जो बेसिकली मेरा कंपैरिजन में मैंने जब ये करेक्शन किया था तो आप ऑलमोस्ट समझ लो कि हाफ स्टॉप जितना
मैगमोड का जो इंटेंसिटी है वो डिजिटेक से ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे और कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा, बिकॉज जो भी लाइट का जो लाइट के एजेस है, जो शेडोज़ है, वो सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी। इसके बाद जो थर्ड फोटो आप जैसे कि देख रहे हो, थर्ड फोटो के अंदर लेफ्ट साइड का जो फोटो है वो डिजिटेक से लिया हुआ है और राइट साइड का जो फोटो है वो मैगमोड से क्लिक किया हुआ है। बेसिकली अगर आप एक्सपोजर के अलावा सारी चीज़ें देखोगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरीके का लाइट का पैटर्न क्रिएट हो रहा है दोनों डिफ्यूज़र से, वो ऑलमोस्ट सेम है। अब फोर्थ फोटो जो है वो मैंने आउटडोर में लिया हुआ है। आउटडोर के लिए ही ये जो सेटअप है वो इजी वेट है और रेडी टू गो रहता है, इसीलिए आउटडोर में इसका कंपैरिजन मैंने किया और आजू बाजू में आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि दोनों फ़ोटो का क्या रिज़ल्ट है। बट जनरली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडियो में मैंने फ़ोटोग्राफी की है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, उसी में आपको लाइट का ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा और उसी में आप ज़्यादा अच्छे से इसका जो लाइट पैटर्न है, जो दोनों का कंपैरिजन है, वो अच्छे से आप देख सकते हो। अब जो मैंने आपको अभी तक के जितने भी फ़ोटोज़ बताए वो सारे फ़ोटोज़ में किसी भी तरीके का कोई भी एडिट नहीं था, लेकिन अब जो मैं आपको फ़ोटोज़ बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको जो एक्सपोजर का करेक्शन है, जैसे कि डिजिटेक जो है वो सही से एक्सपोज हुआ है और जो उसकी कंपेयर में मैगमोड जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हुआ है, बिकॉज हम सेटिंग चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में मैंने मैगमोड का जो आउटपुट था उसको हाफ स्टॉप जितना डाउन किया है और फ़ोटो को साइड बाय साइड में रख के मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप एक्सपोजर मैच करते हो तो किस तरीके का आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 बाय 1 तीनों फ़ोटोज़ में मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैक्स फियर में मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का आउटपुट में कोई चेंज नहीं है और ऑलमोस्ट 95 to 98% आउटपुट दोनों का एकदम सेम है। जबकि बिल्ड क्वालिटी वाइज और वो सब की मैं बात करूँ तो मैक्स फियर की बिल्ड क्वालिटी डिजिटेक की जो है वो बहुत ही मुझे इन्फीरियर लगी और ऑब्वियस है क्योंकि वो उसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही कम है। सो जो भी मैगमोड ने प्रोडक्ट में अपने यूज़ किया हुआ है वो सारी चीज़ें सुपीरियर ही यूज़ की होगी, बिकॉज वो उस तरीके का प्राइस भी कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं। सो इसकी कंपैरिजन के बाद अब हम बात करेंगे जो ग्रिड इसके साथ प्रोवाइड होता है दोनों किट में। ये जो ग्रिड आता है, ये ग्रिड का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि लाइट का जो बीम होता है उसको नैरो करना और आजू बाजू जो लाइट का ज़्यादा से जो स्प्रेड होता है वो लाइट को स्प्रेड होने से रोकना और एक कॉन्सेंट्रेटेड लाइट का बीम क्रिएट करना। सो पहले जैसे हमने स्फीयर में किया वैसे ही इसका भी जो हम पहला टेस्टिंग है वो वॉल के ऊपर ही करेंगे, ताकि हमको जो लाइट का स्प्रेड है वो कितना हो रहा है और इसका बीम जो है उसका साइज़ क्या क्रिएट हो रहा है वो जानने को मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हो वापस से लेफ़्ट साइड में डिजिटेक का आउटपुट है और राइट साइड में मैगमोड का आउटपुट है। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ग्रिड के मामले में अगर मैं कहूँ तो मुझे डिजिटेक का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि डिजिटेक का जो जैसे कि आप देख रहे हो उसकी जो लाइट की जो लाइट की बीम पड़ रही है, जो लाइट की पैटर्न बन रही है, उसमें आजू बाजू में बहुत ही कम लाइट लीक हो रही है। जबकि आप जैसे कि मैगमोड में देखोगे तो मैगमोड में जो आजू बाजू के एजेस है उसमें थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट लीक हो रही है। जो मेरे हिसाब से मैग ग्रिड का काम है वो ये है कि लाइट को एकदम से कट ऑफ करना, जहाँ पर उसका जो बीम है वो एकदम से शार्प रहे और उसका जो फीदर आउट, जो लाइट का जो फीदर रहता है जिसमें, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से इसमें इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली डिजिटेक विन हो रहा है। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर की बात करें तो सेम जैसे हमने आगे कंपेयर किया था वैसे सेम पोजेस में मैंने फर्स्ट जैसे कि आप फ़ोटो देखोगे तो लेफ़्ट साइड में डिजिटेक का फ़ोटो है और राइट साइड में मैग ग्रिड से लिया हुआ मैगमोड का फ़ोटो है। सो आप इसमें भी देख सकते हो कि बेसिकली इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और बाकी के जो दो फ़ोटो जैसे कि आप देख रहे हो जिसमें ये पहला जो फुल पिक्चर लिया हुआ है उसमें भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड आप कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से इतना कुछ डिफरेंस इसमें भी वेरिएशन नहीं है। इवन मैग ग्रिड में तो एक्सपोजर का भी जो आउटपुट है वो बिल्कुल दोनों का सेम है, बिकॉज इसमें कोई फ़िल्टर, कोई डिफ्यूज़र नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट अगर आप इसको यूज़ करोगे तो लाइट का इंटेंसिटी ऑलमोस्ट दोनों का सेम जा रहा है। थर्ड फोटो जो है वो आउटडोर में लिया हुआ है और उसका भी कंपैरिजन आप देख सकते हो। सो बेसिकली ये जो सारे आपने फ़ोटोज़ देखे हैं, अगर आप इन फ़ोटोज़ को HD में देखना चाहते हो तो गूगल ड्राइव की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उनको चेक कर सकते हो और ख़ुद पर्सनली उसको इवेल्युएट कर सकते हो अपने हिसाब से। बट जहाँ तक मैंने देखा है मुझे ऑलमोस्ट दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगे हैं। सो लास्टली अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों कंपनी के प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। सो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि ऑलमोस्ट जो सारा आउटपुट है वो सेम है, जो लाइट का रेंडरिंग है, जो लाइट का आउटपुट है, इंटेंसिटी है, वो सारी चीज़ें, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम आ रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15,000 14,000 का जो मैगमोड है वो नहीं परचेज़ करोगे और डिजिटेक में चले जाओगे। कुछ हद तक ये चीज़ सही है, लेकिन मैगमोड की कुछ ऐसी प्लस चीज़ है जो मैं आपसे एक बार पहले शेयर कर देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैगमोड के ये 2 प्रोडक्ट के अलावा डिजिटेक में भी और मैगमोड में भी एक तीसरी चीज़ भी साथ में आती है जिसको कलर जेल्स बोलते हैं। तो मैगमोड के जो कलर जेल्स आते हैं उनका जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके अगेंस्ट में डिजिटेक के जो कलर जेल्स आते हैं वो थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी के आते हैं, और ऑब्वियसली होंगे बिकॉज इतना कम प्राइस में अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है तो क्वालिटी 100% मेंटेन नहीं कर सकते। सो अगर आप कलर जेल्स का ज़्यादा यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से डिजिटेक आपके लिए सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि मैगमोड में जो मैक्स स्फीयर है और डिजिटेक का जो स्फीयर है, इसका अगर आपने क्लोजली जो दोनों फ़ोटोज़ हैं उनको देखा हो तो मुझे एक चीज़ ये पता चलती है कि मैगमोड के मैक्स स्फीयर को यूज़ करने से एक हल्का सा गोल्ड टिंट स्किन टोन के ऊपर डेवलप होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको आप थोड़ा बारीकाई से अगर आप देखोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा डीप में देखना चाहते हो, मैंने सारे जो इमेजेस है उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक नीचे डाला हुआ है। और दूसरी चीज़ लास्टली ये बोलूँगा कि मैगमोड जो है उसका जो इकोसिस्टम है, जो मैगमोड का जो फैमिली है इस किट के रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि मैगमोड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके साथ आप कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैग बीम है, मैग मास्क है, और दूसरे 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटेक ऑफर नहीं करता। तो अगर आप मैगमोड के फ़ैन हो या फिर अगर आप उस चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हो जो आपके प्रोडक्ट स्टाइल, जो आपकी शूटिंग स्टाइल है उसमें अगर वो चीज़ें इंक्लूड होती है तो फिर आप मैगमोड में ही पहले से जाओ, ताकि आपका जो पूरा किट है वो एक सिमिलर कंपनी को और सिमिलर पैटर्न को फॉलो करे। और लास्टली डिजिटेक के फेवर में तो मैं यही कहूँगा कि आउटपुट वाइज मैगमोड के साथ बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है। कुछ हद तक मुझे कुछ केसेस में मुझे डिजिटेक का आउटपुट भी ज़्यादा पसंद आया है, बट अगर मैं बात करूं मॉनेटरी वाइज तो मेरे हिसाब से डिजिटेक बेस्ट है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अगर आप 2 फ्लैश में काम करते हो आउटडोर में, तो आप दोनों फ्लैश के ऊपर डिजिटेक की 2 किट यूज़ कर सकते हो, और 2 किट यूज़ करने के बाद भी आप ऑलमोस्ट 5,000 में 2 किट परचेज़ कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके पास 10,000 रुपीज़ बचेंगे, जिससे आप एक एडिशनल सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ कर सकते हो जो अराउंड 3 to 3,500 तक आता है, और फिर भी आप मैगमोड का जो बजट था उससे काफ़ी हद तक नीचे हो। सो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा इक्विपमेंट्स परचेज़ कर सकते हो, अच्छा सेम आउटपुट अगर निकाल सकते हो, तो डिजिटेक बेटर चॉइस है। और फाइनली मेरा सजेशन डिजिटेक के लिए ही रहेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने ट्राई एंड यूज़ किया है मुझे डिजिटेक का प्रोडक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगा है। बिकॉज 15,000 और 2,200-2,500 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड डिजिटेक। इस वीडियो के लिए बेसिकली इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।